हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में एमसीक्यूज करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। ये क्लासेस हम रिवीजन क्लासेस क्रैश कोर्स आपके साथ स्टार्ट करे हुए हैं जेके एसबीआई अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के मैथमेटिक्स सिलेबस के लिए। तो जिन दोस्तों ने हमारे ऑलरेडी जेके एसबीआई अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के रिलेटेड जो मैथमेटिक्स की पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी, उनसे गुजारिश करेंगे प्लीज़ एक बार वो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। उस प्लेलिस्ट में हमने ईच एंड एवरी टॉपिक जेके एसबीआई अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का आप दोस्तों के साथ शेयर किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है। तो जिन दोस्तों ने वो सीखा हुआ है बहुत बेहतर, क्योंकि आप यकीन मानिए आपके एफए के एग्जाम लिस्ट में ऐसा कोई भी आपके पास ऐसा टॉपिक नहीं होगा, एफए में कोई भी ऐसा टॉपिक आपके मैथमेटिक्स में नहीं होगा जो उस प्लेलिस्ट के बाहर हो। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। जो साथी जुड़े हैं हमारे साथ उनसे गुजारिश करेंगे अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कीजिए ताकि और दोस्त हमारे साथ जुड़ सकें। चैट बॉक्स में अपने आंसर जो है साथ साथ देते रहिए, अपना जो रेस्पॉन्स है सर अच्छा दिखाइए इस क्लास में, तो ही जाके ये कंटिन्यू हम कर सकेंगे आप दोस्तों के साथ। चलिए सर स्टार्ट करें। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। डिटरमिनेंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड जिसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है। ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है, ऑप्शन ए इज एक्स वाई जेड, ऑप्शन बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऑप्शन सी एक्स माइनस वाई माइनस जेड एंड ऑप्शन डी इज 1। चलिए सर बताइए इसका आंसर। आप दूसरे ने बताना है कि अगर आपके पास, चलिए सर ये कलर चेंज कर लेते हैं। डिटरमिनेंट आपने बताना है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके साथ डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या होता है अगर आप दोस्तों को पता होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ आपके पास एक्स, बाकी जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये वाई, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये जेड। इसका मतलब ये है सर डायगोनल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड। इसका मतलब ये है कि आपके पास सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो एक्स वाई जेड हैं, और इसके अलावा बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास जीरो हैं। इसका डिटरमिनेंट अगर आपने निकालना हो तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी। ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है एक्स वाई जेड, ऑप्शन बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऑप्शन सी एक्स माइनस वाई माइनस जेड एंड ऑप्शन डी इज 1। एक तो सर तरीका है पूरे का पूरा आप सॉल्व करने बैठेंगे, आप बोलेंगे सर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, एक्स अनचेंज्ड, ठीक है जी, ठीक इस तरह से आपके पास आ रहा है एक्स 0 0 0 वाई 0 0 0 जेड, ठीक है जी। आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर पहले रो से करेंगे एक्स ऐसे रहने देंगे, वाई इंटू जेड माइनस 0, फिर माइनस टाइम 0 प्लस टाइम 0, ये कितना आ जाएगा सर एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। या तो दूसरी बात है कि हमने आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स आपको बोली हैं, वो प्रॉपर्टीज आपको याद रख लेनी है कि डायगोनल मैट्रिक्स अगर आपके पास जेड है, इसके साथ अगर आपके पास और डायगोनल मैट्रिक्स आ रहा है, ये प्रॉपर्टीज हमने आपके साथ पढ़ी होती हैं कि अगर आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज आप दोस्तों के साथ शेयर की होती हैं कि आपके पास अगर डायगोनल मैट्रिक्स आ रहा है जिसके एलिमेंट्स एक्स वाई और जेड आ रहे हैं, ठीक है जी, अगर इसको ऐड करेंगे और एक डायगोनल मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स अगर पी क्यू और आर हैं, जो फाइनल मैट्रिक्स निकलेगा उसका वैल्यू क्या आ जाएगी सर डायगोनल मैट्रिक्स एक्स प्लस पी, ठीक है जी, वाई प्लस क्यू और जेड प्लस आर, ये हमने पढ़े होते हैं। ऐसे ही माइनस में आ सकते हैं आपके पास, इनटू में भी यही कंसेप्ट आ सकता है। सेम चीज़ हमने क्या पढ़ी है, अगर आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स आप इन्वर्स लेंगे, अगर आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स इस तरह से है, डायगोनल मैट्रिक्स उसके एलिमेंट्स आपके पास एक्स वाई और जेड दिए गए हैं, ठीक है जी, इसका अगर आप पूरे का पूरा इन्वर्स अगर आपने लेना होगा तो ये इसकी किसके बराबर आप ले सकते हैं सर, आप ले सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स आप, ठीक है जी। अगर एलिमेंट्स कौन कौन से लेंगे, 1 बाई एक्स, 1 बाई वाई और 1 बाई जेड। तो जिन दोस्तों ने हमारी क्लासेस देखी हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की, उनके लिए ये सारी चीज़ें पता हैं, सब आपको याद हैं। तो आपके पास अगर इस तरह से दिया जाए कि डायगोनल मैट्रिक्स है, उसके डायगोनल एलिमेंट्स एक्स वाई और जेड हैं, आपसे पूछा जाए यू हैव टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो उसकी वैल्यू हमेशा आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स इंटू वाई इंटू जेड आ जाएगी। तो ये चीज़ें याद रख दीजिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर। इफ़ अगर आपके पास ए कोई मैट्रिक्स दिया गया है, अच्छी बात है सर, ए कोई मैट्रिक्स दिया गया है, ये ए है सर, इफ ए इज इक्वल टू ए कोई मैट्रिक्स दिया गया है, ए आई जे उसके एलिमेंट्स हैं, एम क्रॉस एन का एक मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन का ये मैट्रिक्स है, ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया गया है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपके पास इनमें से कौन सी कंडीशन फिर बैठ रही है। ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है कि ए आई जे शुड बी इक्वल टू 0 इफ आई इज ग्रेटर देन जे, ए आई जे इज नॉट इक्वल टू 0 इफ आई इज ग्रेटर देन जे, ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई इज इक्वल टू जे एंड ए आई जे इज नॉट इक्वल टू 0 इफ आई इज नॉट इक्वल इफ आई इज लेस देन जे। चलिए सर आप दोस्तों को पता होना चाहिए, ये चीज़ें सब हमने पढ़ी हैं, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमने आप दोस्तों के साथ शेयर किया हुआ है। तो आप दोस्तों को पता होना चाहिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है सर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स कहेंगे जिसमें आपके पास जो लोअर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 0 होते हैं, ठीक है जी। एक मैट्रिक्स इस तरह का मैट्रिक्स, फॉर एग्जाम्पल सर आप दोस्तों आपने हमारे से अगर पढ़ा होगा, अगर याद होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई यहाँ पर वैल्यू आ जाए सर 1 2, यहाँ 3 ले लें
सर यहाँ पर 0 आ जाए, यहाँ पर 0 आ जाए, यहाँ पर 0 आ जाए, यहाँ पर 5 आ जाए, यहाँ पर 6 आ जाए, यहाँ पर 8 आ जाए, तो ये आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल है। इसके नीचे नीचे वो जो एलिमेंट्स हैं सर, ये वाला एलिमेंट हो गया, ये वाला एलिमेंट हो गया, ये वाला एलिमेंट हो गया, ये सारे के सारे आपके पास 0 होने चाहिए। वो वाला मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाएगा, वो आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमने क्या बोला था आपको अगर याद होगा, इट्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज लोअर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। जो आपके पास ये आपके प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले और ये वाले, ये सारे के सारे आपके पास 0 आते हैं। तो कंडीशन हमने क्या बोली थी, अगर आप दोस्तों को याद होगी, कंडीशन हमने बोली थी कि आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ रहा है, तो इसमें कंडीशन 2 आपने पढ़ी है हमारे साथ। पहली कंडीशन ये है कि जो AIJ, जो कोई भी एलिमेंट AIJ जो है, इसकी वैल्यू 0 आती है फॉर I ग्रेटर देन J। नंबर सेकंड इसमें कंडीशन क्या आ जाती है सर, नंबर कंडीशन ये आ जाती है कि AIJ बाकी एलिमेंट जो हैं इफ I लेस देन J। समझिए बात को कि अगर आपके पास अगर I ग्रेटर देन J है तो AIJ जो है हमेशा आपके पास 0 निकलेगा। ये कंडीशन, जो आपके पास लोअर डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे 0 आ रहे हैं। तो कंडीशन क्या है, एट I ग्रेटर देन J AIJ शुड बी इक्वल टू 0, AIJ इज इक्वल टू 0 एट I ग्रेटर देन J। देखिए अब अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा दिया जाए, सिर्फ आपके पास 4 ही ऑप्शन ऐसे दिए जाए, तो A को टिक मार के आप जा सकते हैं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन नंबर E और एक आ जाए, जिसमें बोला जाए बोथ A एज वेल एज D, क्योंकि D में क्या आ रहा है सर, AIJ नॉट इक्वल टू 0 इफ I लेस देन J, तो आप उस स्थिति में जो है E की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा ही आपके पास सिर्फ 4 ऑप्शन आ जाएं, तो ऑप्शन नंबर A को टिक कीजिए और आगे बढ़िए। याद रखिए 2 चीज़ें हमने पढ़ी हैं सर, 2 चीज़ें क्या हैं, एक तो आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या बात हमने कही कि आपके पास जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 0 आते हैं। ठीक है जी। जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या बोला हमने सर, जो आपके पास ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके जो ऊपर वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे 0 आ रहे हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा जिसमें अपर ऑफ डायगोनल ट्रायंगुलर एलिमेंट्स जो हैं, इसके ऊपर वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे 0 होंगे। तो उसमें कंडीशन आ जाएगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कि AIJ शुड बी इक्वल टू 0 इफ I इज लेस देन J। चलिए सर आगे बढ़ेंगे, बेहतर है, सीख गए तो बहुत बेहतर। जिन्हें मुश्किल हो रही है प्लीज़ प्लेलिस्ट में हमारी बहुत बेहतरीन क्लासें पढ़ी हैं, देख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है A इज इक्वल टू 1 2 3 6, उधर से ही बोला गया है सर ये आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। अच्छी बात है सर। पूछा जा रहा है कि आपने बताना है कि A इनवर्स की वैल्यू क्या निकलेगी, A इनवर्स की वैल्यू क्या निकलेगी। इफ A इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A इनवर्स। ऑप्शन A आपके पास क्या आ रहा है सर 1, ऑप्शन B आपके पास आ रहा है 0, ऑप्शन C आपके पास आ रहा है -1 एंड ऑप्शन D आपके पास आ रहा है डजंट एग्जिस्ट। बताइए सर, आप दोस्तों को सर ये पता होना चाहिए, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं कि आपके पास किसी मैट्रिक्स आप सिंगुलर कब कहेंगे सर, किसी मैट्रिक्स हम सिंगुलर तब कहेंगे अगर डिटरमिनेंट ऑफ उस मैट्रिक्स से 0 आ जाए। इफ डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 देन मैट्रिक्स A इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ देखेंगे 6 1 6 3 2 6 6 - 6 0 आ रहा है, ये तो उधर से ही बोला गया सिंगुलर मैट्रिक्स है। जब मैट्रिक्स सिंगुलर आ जाता है इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ A अगर 0 आ गया तो आपके पास A इनवर्स किसके बराबर होता है सर, A इनवर्स इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। जब आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ A 0 आ गया तो 1 डिवाइडेड 0 आपके पास आप निकाल नहीं पाएंगे, इनडिटरमिनेट आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा सर डजंट एग्जिस्ट। तो सीधा सीधा आप याद रख दीजिए, इफ A इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स दिस मीन्स दैट डिटरमिनेंट ऑफ A इज 0, इन दैट वेरी केस इनवर्स ऑफ A डजंट एग्जिस्ट। क्या बोला हमने, एक बार फिर से याद कर दीजिए। हमने बोला कि अगर आपके पास A सिंगुलर मैट्रिक्स है तो कंडीशन क्या आ जाएगी सर, डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्या आ जाएगी सर 0 आ जाएगी, और जो आपके पास A का इनवर्स होगा सर आप निकाल नहीं पाएंगे, इट डजंट एग्जिस्ट, इट डजंट एग्जिस्ट। बात याद रह गई। A is a singular matrix, this means that determinant of A is equal to 0, this means that A inverse doesn't exist। समझ गए तो बेहतर है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से दिया गया है, कीजिए सर अटेम्प्ट। एक मैट्रिक्स दिया गया है 1 A 10 2 - 3 5 7 6 और 5 इसके एलिमेंट्स दिए गए हैं। यू हैव टू फाइंड द ट्रेस ऑफ A। अब आप दोस्तों को पता होना चाहिए सर ट्रेस किस चीज़ को बोलते हैं, तभी आप आंसर दे पाएंगे। ऑप्शन A आपके पास 2 आ रहा है, ऑप्शन B आपके पास 7 आ रहा है, ऑप्शन C आपके पास -3 आ रहा है, ऑप्शन D आपके पास 3 आ रहा है। साथ साथ जो है अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर करते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। इस सीरीज़ को अपनी जो है सपोर्ट दिखाइए सर, तभी ये सीरीज़ जो है हम कंटिन्यू कर पाएंगे। वरना सर अगर आप चाहेंगे वही जो बेसिक कंसेप्ट हैं सर जीके के पढ़ने, साइंस के पढ़ने, कंप्यूटर के पढ़ने, तो बेहतर है वही चीज़ पढ़ते रहिए, उनसे ही अपनी जो है सिलेक्शन हासिल कीजिए। जो ये बेहतर कंसेप्ट्स हैं, जो मैथमेटिक्स हो गए, स्टैटिस्टिक्स हो गए, जिनमें आपको मुश्किल लग रही है, वो फिर आप एग्जामिनेशन के दिन ही देख लेना।
चलिए सर, कोशिश करें हम आप दोस्तों के साथ, हमने ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़ाए हैं और बेहतर तरीके से हम आप दोस्तों के साथ कोशिश कर रहे हैं कि आपका रिवाइज बन जाए। तो आप भी सपोर्ट करते रहिए साथ साथ। एक मैट्रिक्स दिया गया है, आपको ट्रेस ऑफ ए की वैल्यू बतानी है। अब आप दोस्तों को पता है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है सर, ट्रेस ऑफ ए क्या होता है। जो भी आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल आ रही है, प्रिंसिपल डायगोनल पर जो भी एलिमेंट्स आ जाएंगे उन सबको ऐड कर दीजिए और आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। क्या पढ़ाया हमने आप दोस्तों को, अगर याद होगा, अगर आप दोस्त भूलेंगे नहीं, आप दोस्त याद रखेंगे जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, तो आपका आंसर जो है चुटकियों में आपके पास आंसर आ जाएगा। हमने पढ़ा है कि अगर आपके पास ट्रेस ऑफ ए आपने निकालना है तो ट्रेस ऑफ ए किसके बराबर आ जाता है, इट द सम ऑफ एलिमेंट्स लाइंग अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। ये आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल है, ये वाली, ठीक है जी, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। प्रिंसिपल डायगोनल कौन कौन एलिमेंट है सर, 1 है, यहाँ कौन सा है सर -3 है, यहाँ कौन सा सर +5 है। अब क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है, 5 और 1 6, 6 - 3 कितने हो गए सर, 3 आ गया। और ऑप्शन नंबर डी को टिक कीजिए और आगे बढ़िए। 3 से 4 सेकंड का सर एक क्वेश्चन होता है एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। इफ ए इज इक्वल टू ए, आपके पास दिए गए एलिमेंट्स m a b -a n c -b c p, ये आपके पास एक सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया गया है। अच्छी बात है सर। फिर कंडीशन पूछी गई है, आप हमें बताइए सर m n और p की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब आप दोस्तों को पता होना चाहिए, ये चीज़ें हमने सारी की सारी पढ़ी हैं कि आपके पास ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो बताइए सर, अगर आपके पास दिया गया है कि ए जो है एक सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपने बताना है कि ये जो m है, ये जो n है, ये जो p है, इनकी वैल्यू क्या है। आप दोस्तों को पता है सर, तब तक हम रिवाइज करा रहे हैं आपको, ये आप आंसर देते रहिए। आपके पास ऑप्शन ए दिया गया है m = 1, n = 1, p = 1। ऑप्शन बी m = -1, n = 1, p = 0। ऑप्शन सी m = 0, n = 0, p = 1। ऑप्शन डी m = 0, n = 0 एंड p = 0। देखिए सर, कंडीशन क्या होती है, पहली चीज़ हमने पढ़ी होती है सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या पढ़ी होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप किसे कहेंगे, अगर आपके पास ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर निकलेगा, वो ए के बराबर ही निकलेगा। इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देन द मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरी चीज़ जो हमने पढ़ी होती है वो पढ़ी होती है सर सिक्यू सिमेट्रिक। सिक्यू सिमेट्रिक क्या चीज़ है सर, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, अगर ए ट्रांसपोज -a निकल जाए तो आपके पास सिक्यू सिमेट्रिक आ जाएगा। तीसरी चीज़ हमने पढ़ी होती है सर, जिसे आप इसी ट्रांसपोज के साथ रिलेट करते हैं, उसे आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ लिए, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, सिक्यू सिमेट्रिक पढ़ लिए, ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एक पढ़ा होता है हमने, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में हमने पढ़ा होता है कि अगर आपके पास ए ट्रांसपोज जो है वो ए इनवर्स के बराबर आ जाए, या ऐसा हो जाए कि ए इंटू ए ट्रांसपोज जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, देन द मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब छोड़िए सर, ये चीज़ें आपको पढ़ी हैं, ये हमने आपको रिवाइज करा दी। यहाँ क्वेश्चन पूछा क्या गया था, क्वेश्चन पूछा गया था, आप दोस्त हमें बताइए कि अगर आपके पास ए जो मैट्रिक्स दिया गया है, ये आपके पास एक सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमने कंडीशन आपको बोली होती है कि इफ ए इज ए सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन एलिमेंट्स इन द मेन डायगोनल ऑफ द सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि जो m है सर, m भी आपके पास 0 होना चाहिए, जो n है ये n भी 0 होना चाहिए, जो p है ये 0 होना चाहिए। मतलब आपके पास जो कंडीशन आ जाती है सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, वो कुछ इस तरह के होता है सर, ये आपके पास 0 होता है, ये भी 0 होता है, ये भी 0 होता है। इस तरह का मैट्रिक्स जो आपको देखने को मिलता है उसे आप सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो आपके पास कंडीशन क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 0, m = 0, n = 0, p = 0। सीधा सीधा आप याद रख दिए एक कंडीशन कि जब भी आपके पास ए एक सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो जो भी एलिमेंट्स के डायगोनल जो मेन डायगोनल पर आ जाएंगे, प्रिंसिपल डायगोनल पर जो एलिमेंट्स आ जाएंगे वो हमेशा आपके पास 0 होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब एक आपके पास मैट्रिक्स दिए गए हैं 2, इनका प्रोडक्ट आपने निकालना है, ठीक है जी, ताकि आपको प्रैक्टिस बनी रहे। क्वेश्चन किस तरह के क्या एग्जामिनेशन में आएंगे सर, वो कुछ नहीं कह सकते, इसलिए हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलिए सर, 2 से 3 सर क्लासेस हम मैथ्स एंड डिटरमिनेंट्स पर करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सर 2 से 3 क्वेश्चन भी आपको मैथ्स एंड डिटरमिनेंट पर देखने को मिल सकते हैं। अच्छा टॉपिक है सर ये। चलिए पूछा गया है वाइड द वैल्यू ऑफ, अगर आपके फॉर एग्जाम्पल ये एक ए मैट्रिक्स है, ये आपके पास बी मैट्रिक्स है, यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ए बी। बताइए सर। चलिए सर, ए बी की वैल्यू आपने निकालनी है। अब आप दोस्तों को पता है ये चीज़ हमने पढ़ी है, किस तरह से हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स। चलिए ए आपके पास लिख लीजिए सर, अपने जो शीट्स हैं जो रफ हैं जहाँ पर आप कर रहे हैं, 1 3 2 1, एंड बी आपके पास 4 और 1 दिया गया है। चलिए सर कर लेते हैं। आपके पास ए एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें एलिमेंट्स हैं सर 1 3 2 एंड 1। बी आपके पास मैट्रिक्स दिया गया है 4 और 1। अब आप दोस्तों को हमने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है सर, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास m क्रॉस n आ रहा है,
दूसरा मैट्रिक्स है n क्रॉस p होना चाहिए, तो जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसमें कितना आ जाएंगे एलिमेंट सर, m क्रॉस p आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं सर, 2 क्रॉस 2 ये मैट्रिक्स आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है सर, 2 क्रॉस 1 आ रहा है, तो फाइनल रिजल्ट आपके पास कितना आ जाएगा सर, 2 क्रॉस 1 में आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए सर, पहले भी यहाँ पर 2 क्रॉस 2 आ रहा है, तो ये कैंसिल आउट कर सकते हैं पहली बात, तो इसका मतलब सी ऑप्शन नहीं आएगा, या तो ए आ सकता है या बी आ सकता है या सी डी आ सकता है। अब देखिए कैसे करेंगे इनको, चलिए ये चीज़ आपको पता है तो कर लेते हैं इसे। देखिए कैसे करते हैं आपको पता ही है कि हम कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मतलब क्या है, फर्स्ट रो सर क्या है 1 और 3, फर्स्ट कॉलम क्या है सर 4 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो क्या आ गया सर 4 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास माइनस में 1 है सर, चलिए सर प्लस, ये आपके पास -1 है, माइनस में 1 यहाँ लिख लीजिएगा। 1 3 2 1 4 और -1 आपके पास दिया गया है, ठीक है ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर कर दीजिएगा। 1 3 2 1 4 और -1, तभी आपके पास इन ऑप्शन में से कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। चलिए तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो वो 4 आ गया, आगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा सर -3, अच्छी बात है। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8 आ जाएगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -1 आ जाएगा। बताइए सर इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 4 - 3 कितना आ गया सर 1 आ गया, 8 में से 1 तो कितना आ गया सर 7 आ गया, तो 1 और 7 जो है ये आपके पास आंसर आ गया। 1 और 7 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो जिन दोस्तों ने बी पर मार्क किया है बहुत बेहतर, आपका आंसर बिल्कुल सही है सर। यहाँ पर क्लियर कर दीजिएगा, 4 - 1 एलिमेंट आ रहे हैं आपके मैट्रिक्स बी में। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर पूछा जा रहा है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब चलिए सर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है और आपके पास 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, ये आपके पास 2 क्रॉस 3 एक मैट्रिक्स दिया गया है और यहाँ पर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स दिया गया है। इन दोनों को आपने क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। आप दोस्तों को पता है सर फाइनल रिजल्ट कितने, सर फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा है कि m क्रॉस n अगर एक मैट्रिक्स है, दूसरा n क्रॉस p मैट्रिक्स है, तो फाइनल रिजल्ट कितना आ जाता है सर m क्रॉस p। m क्रॉस p का यहाँ मतलब क्या आ जाएगा सर m के बदले यहाँ क्या है सर 2 है और p के बदले क्या है सर 3, मतलब 2 क्रॉस 3 का जो फाइनल रिजल्ट है वो मैट्रिक्स आपके पास बन के आ जाएगा। तो चलिए सर करते हैं, किस तरह से करते हैं आप दोस्तों को पता ही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर ये चीज़ हम करते हैं। देखिए सर कैसे करेंगे इसको, ये फाइनल रिजल्ट में आपके पास अगर आप दोस्तों ने हमारे साथ क्लास पढ़ी है तो फाइनल में आपके पास जो है 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बन के आ रहा है। 2 क्रॉस 3 का मतलब क्या है सर, 2 रोज, चलिए सर यहाँ नीचे कर लेते हैं, 2 रोज और 3 कॉलम्स। चलिए पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो सर 3 आ गया, -1 को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, अच्छी बात है सर। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया सर 9 आ गया, इस 3 की बात कर रहे हैं सर, इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। इसी तरह से इस 3 को अब हो गया, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया सर -1, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 4 2 8, अच्छी बात है। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ गया, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ गया। चलिए सर ये हमारा पहला रो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 को ये वाला 2 जो आपके पास दिख रहा है आपको, इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 2 1 2, इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया सर 3 2 6, अच्छी बात है। इस 1 को आप इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया -3। अब इस 2 को आप 3 से सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो आपके पास 2 और सेकंड कॉलम में आपके पास 3 आ रहा है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया, इस 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया, 3, शाबाश। ये वाला 1 है आपके पास, इस 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। अब क्या बच गया हमारे पास, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो में आपके पास क्या है सर 2, थर्ड कॉलम में क्या है सर 1, 2 को 4 से 2 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 से कितना हो गया सर 8, यहाँ 3 है, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया सर 0 हो गया, यहाँ 1 है, इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया सर 3, तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट बन के आ जाएगा 3 -2 और -12। तो आप देखेंगे 12 और 2 14, -14 में से आप जब 3 निकालेंगे तो कितना हो गया सर -11, तो यहाँ पर आपके पास बन के आ जाएगा सर -11। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 8 9 -1 कितना हो गया सर 8, 8 + 8 कितना हो गया सर 16, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें 12 + 12 कितना हो गया सर 24 हो गया। यहाँ अगर देखेंगे 6 और 2 8, 8 में से 3 काटेंगे तो 5 आ गया सर। यहाँ अगर देखेंगे 6 और 3 9, 9 और 2 कितने हो गए सर 11। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप बात देखेंगे नीचे 8 और 3 कितने हो गए 11, तो ये आपके फाइनल रिजल्ट आ गया।
ठीक है जी, इसलिए हमने आपके साथ सर इस तरह का मल्टीप्लिकेशन कराया ताकि अगर आपके एग्जामिनेशन में ऐसे मल्टीप्लिकेशन आ जाते हैं क्वेश्चन तो आप जो है बिल्कुल हैंग ना हो जाएं, आउट ऑफ बॉक्स ना हो जाएं, तो आपके पास आंसर आ जाने चाहिए। ठीक है जी, उम्मीद करेंगे सर कि ये जो मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन भी आप दोस्त कर लेंगे। जिन दोस्तों ने हमारी क्लासेस देखी हैं उनके लिए कोई भी परेशानी नहीं है। जो नए स्टूडेंट हैं उनसे फिर से एक बार बोल देते हैं, आपने करना कुछ भी नहीं होता सर, आपने देखना है सर यहाँ क्या है, ये आपके पास फर्स्ट रो आ रहा है 3 -1 और 4 में एलिमेंट आ रहा है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यहाँ पर आ रहा है 1 2 और 3, आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है। 3 का मल्टीप्लाई 1 से कर दिया, -1 का मल्टीप्लाई 2 से कर दिया, 4 का मल्टीप्लाई 3 से कर दिया, तो ये आपके पहला एलिमेंट आ गया। इस तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो में आपके पास 3 -1 और 4 आ रहे हैं, सेकंड कॉलम में 3 1 और 2 आ रहे हैं, 3 का मल्टीप्लाई 3 से कर दिया 9 आ गया, -1 का 1 से मल्टीप्लाई कर दिया -1 आ गया, 4 का मल्टीप्लाई 2 से कर दिया 8 आ गया, सो ऑन सो फोर्थ। ऐसे ऐसे हर एक एलिमेंट को आपने करना है तो आपके पास रिजल्ट जो है वो बन के आ जाएगा। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर, इफ ए इज इक्वल टू ए, का आपके पास मैट्रिक्स दिया गया है, उसमें एलिमेंट्स हैं 3 -2 4 और -2। आपसे पूछा गया है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ ए। अगर आपके पास जो कंडीशन दी गई है, क्या आपके पास कंडीशन क्या है सर? कंडीशन सर ये है कि आपके पास ए स्क्वायर, सर ये स्क्वायर यहाँ पर है, ये एक मिनट ठीक कर दीजिए इसे, ये जो स्क्वायर है यहाँ पर दिया गया है, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स ए -2i। चलिए सर क्वेश्चन कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है, ए की वैल्यू आपके पास दी गई है, आगे बोला गया है ए स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स ए -2i, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। चलिए कीजिए सर, कीजिए अटेम्प्ट सर। बहुत बेहतर क्वेश्चन है सर, आसान क्वेश्चन है, आपको इसमें बिल्कुल कम टाइम लगेगा। चलिए ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है सर, जब तक आपका आंसर आ जाते हैं तब तक हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। के इज इक्वल टू 2। ऑप्शन बी आपके पास आ रहा है सर, के इज इक्वल टू 3। ऑप्शन सी आपके पास आ रहा है के इज इक्वल टू 1 एंड ऑप्शन डी आ रहा है के इज इक्वल टू 1/3। चलिए जी कीजिए अटैम्प्ट। अब तो सर रहा भी नहीं कुछ, आपको पूछा गया है ए एक मैट्रिक्स दिया गया है, के की वैल्यू आपने निकालनी है, कंडीशन है कि ए स्क्वायर जो है वो आपके पास के टाइम्स ए -2i आ रहा है। देखिए सर क्वेश्चन क्या है, ए की वैल्यू आपको पता है सर, ए किसके बराबर है, ए की वैल्यू आपको गिवन है। अगर आपने ए स्क्वायर निकालना है तो ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर होगा सर ए इंटू ए। इसका मतलब ए की वैल्यू क्या है सर, ए आपके पास मैट्रिक्स दिया गया है, उसमें एलिमेंट कौन कौन है, 3 2 4 2, 3 -2 4 -2, ये हो गया ए इंटू, आप ए को मल्टीप्लाई ऐसे करना है, 3 -2 यहाँ 4 और -2। ठीक है जी, तो ये आपके पास कंडीशन बन के आ जाएगी। आप देखिए आप क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई करेंगे सीधा, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, ए स्क्वायर किसके बराबर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 को मल्टीप्लाई 3 से क्या हो गया सर 9, 2 -2 को मल्टीप्लाई 8 से हो गया सर -8। अच्छी बात है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस 3 को मल्टीप्लाई 2 से, ठीक है जी, इस 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर इस -2 से, 3 2 से कितना हो गया सर -6। यहाँ तक तो कोई परेशानी आप दोस्तों को बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या हो गया सर +4। अच्छी बात है, कोई परेशानी नहीं। अब क्या आ रहा है सर, सेकंड रो, यहाँ हम सेकंड रो पर पहुँच गए, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, 4 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 4 3 से क्या हो गया सर 12 हो गया। यहाँ पर -2 है, -2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आपके पास -8 आ जाएगा। इस तरह से यार सेकंड रो और सेकंड कॉलम, 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा सर -8। इस -2 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा तो +4। ठीक है जी, आपके पास आंसर बन के आ जाएगा किसकी वैल्यू, ए स्क्वायर की। 9 - 8 कितना हो गया, 9 - 8 की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। यहाँ पर कितना आ जाएगा, -6 + 4 -2 आ जाएगा सर यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर अगर 12 में से 8 काटेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, यहाँ -8 + 4 -4 आ जाएगा। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई सर, ए स्क्वायर की। ये आपके पास वैल्यू आ गई ए स्क्वायर की। कंडीशन क्या दी गई है, आपको बोला गया कि ए स्क्वायर किसके बराबर है, के टाइम्स ए -2i। तो ये किसके बराबर आना चाहिए सर, इट शुड बी इक्वल टू के टाइम्स ए। के टाइम्स ए, ए की वैल्यू क्या है, ए तो आपके पास गिवन उधर से ही है सर, 3 4 -2 एंड -2। ये हो गया क्या, के टाइम्स ए -2i, -2 इंटू आई का मतलब क्या होता है सर, आई का मतलब हो गया 1 0 0 और 1। ठीक है जी, अब आपको पता है सर ये जब बराबर होंगे मतलब ये वाला एलिमेंट जो 1 है ये किसके बराबर आ जाएगा सर, 3 × के। ठीक है जी, -2 × 1। ये अगर आप 0 वाले से लेंगे, 0 वाले से और आसानी से कर पाएंगे।
चलिए अब देखिए सर यहाँ क्या आ जाएगा सर, ये 2 पार चला जाएगा इस तरफ तो हो गया सर +3। चलिए लिख लेंगे सीधा यहाँ पर +3, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी सर 1 आ जाएगी। समझ आ गया, बहुत बेहतर तरीके से समझने आप दोस्तों ने। देखिए सर कंडीशन क्या दी गई थी, आपके पास कंडीशन कुछ भी नहीं थी, आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया था, आपसे बोला गया था A² की वैल्यू जो है वो आपके पास k टाइम्स A - 2 टाइम्स I, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। आपने क्या किया सर, सबसे पहले आपने A² की वैल्यू निकाल दी, A² की वैल्यू आपने A का मल्टीप्लाई A से किया तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया सर, A² की वैल्यू 1 4 -2 और -4 आ गया। अब कंडीशन दी गई थी कि A² की वैल्यू किसके बराबर है, k टाइम्स A, k इंटू A की वैल्यू आपने सीधा मैट्रिक्स A लिख दिया जो दिया गया था, -2 इंटू I की वैल्यू आपके पास क्या है सर 1 0 0 1। ठीक है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो आपके पास जो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं वही आपने लेने हैं, बाकी सारे 0 ले लेने हैं। अच्छी बात है सर, आप इसको सॉल्व किया, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ आपने पहला एलिमेंट ले लिया 1, इट शुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स k - 2 टाइम्स 1। अगर इससे भी आसान आप करने की कोशिश करते तो आप क्या कर सकते थे सर, जहाँ पर ये आपके पास 0 आ रहा है यहाँ पर आप 0 देख सकते थे, तो आप कह सकते थे सर ये वाला एलिमेंट अगर आप ले लेते तो आपके पास आ जाता है सर -2 शुड बी इक्वल टू ये k इंटू -2। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या आ जाता है -2 इंटू 0 -0, तो यहाँ आपको लेने की जरूरत नहीं थी, -2 और -2 कैंसिल आउट हो जाते, k की वैल्यू आपके पास 1 आ जाती। तो जैसे आप करेंगे वैसा आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे सर, सीख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें सर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, पूछा जा रहा है विच फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी वैल्यू आपके पास, कौन सा ऑप्शन आपके पास ट्रू है। पहला क्या है सर, A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, ये सर A डैश लिखें सर या A ट्रांसपोज इस तरह से लिखें, A की बात है। ठीक है जी, पूछा जा रहा है कि A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, ऑप्शन A। ऑप्शन बी आपके पास A + B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। ऑप्शन सी 3 इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 इंटू A ट्रांसपोज, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्योंकि आप दोस्तों ने ये सारे की सारी प्रॉपर्टीज जब ट्रांसपोज हमने एक साथ पढ़ी हैं तो आपके पास आपको पता है सर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर डी इसका आ जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 10, अटैम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है सर, अटैम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। चलिए जी, क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है आप हमें बताइए इफ़ A इज इक्वल टू कॉस A साइन A माइनस साइन A कॉस A, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A²। आपने A² की वैल्यू जो है वो बतानी है कि A² की वैल्यू आपके पास क्या बन के आ जाएगी। चलिए जी, चलिए सर कीजिए अटैम्प्ट, आप दोस्तों के पास कम से कम समय में आपने इसका आंसर देना है। चलिए सर 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए में आपके पास cos 2A sin 2A, sin 2A cos 2A, इस तरह से बी ऑप्शन आपके पास है, सी ऑप्शन आपके पास है, डी ऑप्शन आपके पास है। चलिए यहाँ पर हम आपके पास लिख रहे हैं फिर से कि आपके पास ए की वैल्यू कितनी दी गई है सर, एक मैट्रिक्स है उसमें एलिमेंट्स कौन से हैं, cos टाइम्स A sin टाइम्स A। ठीक है जी, sin A माइनस में आपके पास और आपके पास cos A है, इसका स्क्वायर आपने निकालना है। स्क्वायर का मतलब क्या है सर, A इंटू A आपने करना है, इन दोनों को आपसे मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं है सर। cos टाइम्स A इंटू साइन टाइम्स A, साइन A है सर एंगल, ठीक है, माइनस टाइम्स साइन A और आपके पास cos A है। आप देखिए, आप दोस्तों को पता है सर आप मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कितने सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं सर, तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे चलिए करते हैं सर। देखिए पहले रो को पहले कॉलम के साथ, cos A इंटू cos A क्या आ जाएगा सर, cos स्क्वायर A। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इस साइन को आपने इस साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है तो माइनस टाइम साइन स्क्वायर A, ये आपके पास हो गया सर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, cos A को साइन A से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन A cos A आ गया आपके पास, इस ये हो गया। इसके बाद अगर साइन A को cos A के मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस टाइम्स साइन A cos A। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बात खत्म। अब दूसरी रो में जाते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो में क्या है सर माइनस साइन A, सेकंड कॉलम में क्या है cos A, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस टाइम्स साइन A cos A। ठीक है जी, अब यहाँ पर cos A है और यहाँ पर माइनस साइन A है, माइनस टाइम्स आ जाएगा आपके पास साइन A cos A। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम, साइन A का साइन A से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टाइम्स साइन स्क्वायर ऑफ A आ जाएगा, इस cos A का cos A से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस टाइम्स cos स्क्वायर ऑफ A आ जाएगा सर यहाँ पर। ठीक है जी, आप देखिए cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A किसके बराबर होता है सर, cos 2A के बराबर। अगर आप दोस्तों को पता होगा कि cos स्क्वायर ऑफ A माइनस साइन
स्क्वायर ऑफ ए ये किसके बराबर होता है, ये होता है सर कॉस 2 ऑफ ए के बराबर। इसी तरह से 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए किसके बराबर होता है सर, साइन 2a के बराबर। अब देखिए यही चीज़ यहाँ पर आ रही है कि आपके पास क्या आ रहा है सर, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले हम क्या ले लेंगे सीधा सर, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब हो गया आपके पास सीधा सीधा हम ले लेंगे यहाँ पर कॉस टाइम्स 2a, ये जो अभी अभी हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास है सर कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए साइन ए, ये कितना हो गया सर, ये आपके पास हो गया सर 2 टाइम्स कॉस ए साइन ए, हो गया ना। 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए किसके बराबर हो जाता है, 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए की वैल्यू अभी अभी हमने आपको बोली, ये देखिए 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए किसके बराबर आ रहा है सर, साइन टाइम्स 2a, तो यहाँ पर लिख लेंगे साइन टाइम्स 2a। सिमिलरली यहाँ पर है माइनस, अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस टाइम्स, अगर माइनस यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, मतलब माइनस टाइम्स यहाँ पर आ जाएगा आपकी पहली, अगर यहाँ पर वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास पहले वैल्यू आ जाएगी माइनस टाइम्स 2 साइन ए कॉस ए। अब 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए किसके बराबर हो जाता है, 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए की वैल्यू क्या आ जाती है, साइन 2a, तो माइनस टाइम्स साइन 2a ये आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर अगर आपके पास माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए आ रहा है, माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आ रहा है, तो माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाती है सर, कॉस 2a। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा कि कॉस 2a साइन 2a माइनस साइन 2a इंटू कॉस 2a। अब देखिए ये ऑप्शन आपके पास कहाँ पर आ रहा है, कॉस 2a साइन 2a, ठीक है जी, माइनस टाइम साइन 2a और कॉस 2a, बिल्कुल सर आपके पास ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। फिर से एक बार आप याद रखिए, रिलेशन 2 हमने आपको पढ़ाई, ये याद रखिएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू आपके पास कॉस 2a आ जाती है, ट्वाइस साइन ए कॉस ए, इसकी वैल्यू आपके पास साइन 2a आ जाती है। ये चीज़ें याद रखेंगे, आपके पास आंसर निकलते ही जाएंगे। तो चलिए सर इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करेंगे कि आपका रिवीजन जो है अच्छे से बन रहा होगा। गुजारिश करेंगे अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ सपोर्ट करते रहिए, तभी आपको आपके साथ ये सीरीज सर कंटिन्यू कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं आप दोस्तों का। डू टेक योर बेस्ट केयर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।